देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, और खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है। ये गाना वर्ष 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी का है और 22 साल बाद आज ये गाना केरल के ऑटो ड्राइवर अनूप के लिए बिल्कुल सटीक साबित होता है, क्योंकि अनूप ने लॉटरी में 25 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। और अनूप की लॉटरी जीतने की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह ही है। इसमें इमोशन भी है और रोमांच भी है, संघर्ष भी है और अंत में सफलता भी है। इसलिए आज डीएनए में अनूप के लॉटरी जीतने की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही भारत में लॉटरी के कारोबार का विश्लेषण भी करेंगे। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो लॉटरी विजेता अनूप की है और उनके हाथ में लॉटरी का वही लकी टिकट है जिसे 25 करोड़ रुपए का इनाम उसे मिला है। और 25 करोड़ में कितने जीरो होते हैं शायद हम एक बार में आप अगर पूछा जाए तो हो सकता है कि आपको वक्त लगे और तुरंत आप बता भी ना पाए। और मौजूदा प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से इतनी रकम कमाने में एक भारतीय को 1940 साल लगेंगे। इसलिए जब भी लॉटरी की बात होती है एक आम व्यक्ति की आंखों में चमक सी आ जाती है, क्योंकि लॉटरी अचानक ही करोड़पति बनाने का एक कानूनी तरीका है। हालांकि लॉटरी की मदद से करोड़ों में कोई एक ही करोड़पति भी बनता है और अनूप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि अनूप तिरुवनंतपुरम में ऑटो चलाते हैं और ऑटो चलाने से पहले होटल में शेफ का काम करते थे। अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अनूप ने फिर से विदेश में शेफ का काम करने का फैसला किया और उसे सिंगापुर में 50,000 रुपए की शेफ की नौकरी भी मिल गई थी। विदेश जाने से पहले उन्होंने बैंक से 3 लाख के लोन का आवेदन दिया और लॉटरी के इनाम जीतने के एक दिन पहले लोन मंजूर भी हो गया था। लेकिन लोन लेने और विदेश जाने से पहले अनूप करोड़पति हो चुके हैं, इसलिए अब वो ना तो बैंक से लोन लेंगे और ना ही विदेश जाएंगे। अनूप बीते 22 वर्षों से लॉटरी खरीद रहे हैं और 7 वर्षों से तो नियमित तौर पर लॉटरी वो खरीद रहे थे, लेकिन अब तक वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं जीत पाए थे। उन्होंने कुछ 100 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए तक ही इनाम के तौर पर हासिल किए थे। यानी अनूप आज भले ही करोड़पति हो चुके हैं, लेकिन बीते कई वर्षों से लॉटरी खरीदने वाले बाकी लोगों की तरह उनका भी करोड़पति या लखपति बनने का सपना हर रोज टूटता था। TJ750605 ये जो नंबर मैं बता रहा हूं यही नंबर है लॉटरी टिकट का, जिसे अनूप को उसकी तकदीर बदलते हुए सामने एक तोहफे के तौर पर मिला है और अनूप जो है अब करोड़पति बन चुका है। अब आपको अनूप के लॉटरी खरीदने से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी बताते हैं। अनूप जब लॉटरी खरीदने के लिए पैसा जुटा रहे थे तो उनके पास 50 रुपए कम थे और लॉटरी के लिए 500 रुपए होना चाहिए था और अनूप के पास 450 रुपए थे। ऐसे में उसने अपने बेटे को गुल्लक को तोड़कर, यानी उनका जो बेटे का गुल्लक था उसे उन्होंने तोड़ा और उससे 50 रुपए निकाल लिए। और बेटे के गुल्लक तोड़ने पर अनूप की पत्नी से उनका झगड़ा भी हुआ और पत्नी लॉटरी के लिए गुल्लक तोड़ने पर नाराज थी। हालांकि अब यह नाराजगी खत्म हो चुकी है। वैसे तो अनूप ने 25 करोड़ की लॉटरी जीती है, लेकिन उन्हें इनाम के रूप में 15 करोड़ 75 लाख रुपए ही मिलेंगे। बाकी रकम टैक्स और एजेंट कमीशन के तौर पर कट जाएंगे। लॉटरी टिकट को जीतकर न केवल अनूप करोड़पति बन चुके हैं, बल्कि जिस एजेंट ने इस टिकट को बेचा था उसे भी कमीशन के तौर पर बड़ी रकम मिलेगी। और केरल में पहली बार 25 करोड़ रुपए की ये लॉटरी का इनाम रखा गया था। ओणम के मौके पर इस विशेष लॉटरी का ऐलान किया गया था और इसमें पहला इनाम 25 करोड़ रुपए का था, तो दूसरा इनाम 5 करोड़ का और तीसरा इनाम 1 करोड़ रुपए का था। 25 करोड़ रुपए जीतने के बाद अनूप अब बता रहे हैं कि इसे अब वो कैसे खर्च करेंगे। കുറെ കടങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം പോണതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ലോണിന് അപേക്ഷിച്ച് അത് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം അതിനിപ്പോൾ വേണ്ട, അതല്ലാതെ വേറെ കുറെ കടങ്ങൾ ഓട്ടോ കടത്തിലാണ്. ഒത്തിരി കടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കണം, ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കണം, ബാക്കി വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഹോട്ടൽ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എല്ലാം കൺഫേമായി വന്നതാണ്, ഒരാഴ്ചയോടെ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പറയുമെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തന്നെയാണ്. ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ നമ്മൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. എന്തായാലും ഇനി പോകുന്നില്ല, അത് തീരുമാനിച്ചു। लॉटरी को लेकर पहला ख्याल यही आता है कि ये एक जुआ है और बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि लॉटरी से दूर रहो, लेकिन अनूप ने लॉटरी के जरिए ही कानूनी रूप से 25 करोड़ रुपए जीता है। तो यहां आपको यह समझना जरूरी है
कि लॉटरी का जो ये कारोबार है पूरे भारत में नहीं होता है, बल्कि केरल सहित कुछ राज्यों में ही इसे मान्यता दी गई है और बाकी राज्यों में लॉटरी का कारोबार प्रतिबंधित है और इसी को लेकर ये सोच रहे हैं कि ये एक जुआ है। क्योंकि केरल में लॉटरी बेहद ही लोकप्रिय है। अनूप केरल में जिस सालाना बम्पर लॉटरी में 25 करोड़ रुपए जीते थे, उस बम्पर लॉटरी के इस साल 66,50,000 टिकट बिके थे और एक टिकट की कीमत 500 रुपए थी, यानी कुल 332 करोड़ 50 लाख के लॉटरी बेचे गए थे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉटरी के जरिए केरल सरकार को कितनी ज्यादा आमदनी होती है। वैसे केरल में लॉटरी की शुरुआत वर्ष 1967 में हुई थी और ये देश में पहली बार लॉटरी की शुरुआत थी। केरल के तत्कालीन वित्त मंत्री पीके कुंजू साहिब ने लॉटरी को शुरू किया था और इसके लिए अलग विभाग भी बनाया गया था और इस लॉटरी को शुरू करने का मकसद था गरीबों को कमाई के लिए एक सस्ता तरीका देना और इसके जरिए सरकार की आमदनी को भी बढ़ाना। 26 जनवरी 1968 को पहली बार केरल में लॉटरी का ड्रॉ निकाला गया और पहला इनाम 50,000 रुपए था और उस समय एक लॉटरी की कीमत 1 रुपए थी। धीरे धीरे केरल में लॉटरी का कारोबार बेहद संगठित और सरकार की आमदनी का बड़ा सोर्स भी बन गया। केरल सरकार आज हर हफ्ते लॉटरी के 7 वीकली टिकट के ड्रॉ निकालती है और इसमें इनाम 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होता है। इसके अलावा हर साल अलग अलग बम्पर इनाम वाले लॉटरी भी दिए जाते हैं और अनूप ने भी ऐसी बम्पर लॉटरी में 25 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। लॉटरी राज्य का विषय है, इसलिए लॉटरी को बैन या शुरू करने का अधिकार राज्यों के पास है। इसलिए जहां कुछ राज्यों ने पैसे कमाने के लिए लॉटरी चलाना शुरू कर दिया और कई राज्यों में इसे जुआ मानकर इस पर अभी भी रोक लगी हुई है। देश में प्राइवेट लॉटरी गैर कानूनी है और राज्य सरकारों को ही लॉटरी कारोबार करने का अधिकार है। अभी देश में केवल 13 राज्यों में पेपर लॉटरी का कारोबार होता है। ये राज्य हैं केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन सभी राज्यों में लॉटरी का अलग विभाग है। हर राज्य का अलग अलग लॉटरी स्कीम और ड्रॉ का तरीका होता है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2020 में देश में लॉटरी का कारोबार 50,000 करोड़ रुपए का था। जब कोई लॉटरी के जरिए करोड़ों रुपए जीतता है तो हम खुश होते हैं और हमें ये उम्मीद होती है कि एक दिन हम भी लॉटरी जीतेंगे और इसीलिए आप भी बार बार लॉटरी खरीदना शुरू कर देते हैं। दरअसल लॉटरी एक आम आदमी के लिए रातों रात अमीर होने का सबसे तेज और शॉर्टकट तरीका है। लेकिन लॉटरी का दूसरा सच ये भी है कि इससे हजारों लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। इसलिए आज भी लॉटरी को जुआ माना जाता है और देश के अधिकांश राज्यों में इस पर प्रतिबंध है। एक समय तमिलनाडु और कर्नाटक में भी लॉटरी का कारोबार होता था, लेकिन बाद में तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ने इसे बंद कर दिया। राज्य सरकारों का कहना था कि लॉटरी से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसकी लत से लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। मतलब साफ है कि लॉटरी से कुछ लोग तो करोड़पति या लखपति बन जाते हैं, लेकिन हजारों लोग इसकी लत लगने से बर्बाद भी हो जाते हैं, जिसकी कोई चर्चा नहीं होती, कोई हेडलाइन नहीं बनती। और जब कोई लॉटरी जीतता है तो सामान्य तौर पर एक ही लाइन हर कोई कहता है, क्या किस्मत है। और यही लॉटरी से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई है कि इसमें सब कुछ किस्मत का ही होता है।